हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। और इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरह का पैटर्न। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप्स का, एलिप्स फंक्शन का और एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट फंक्शन है, उसका यूज करके आप एक ऐसा ही कूल सा पैटर्न बना सकते हो बहुत ही इजीली। सो लेट्स फायर इट अप। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप एक फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हो p5js में या फिर जावास्क्रिप्ट में। तो फॉर लूप को बेसिकली हम यूज करते हैं कुछ, अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका नाम जो है वो 5 बार डिस्प्ले हो, या फिर आप चाहते हो कि काउंटिंग है जो 0 से लेकर 10 तक डिस्प्ले हो, तो आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते कंसोल.log या फिर प्रिंट। तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप का। तो एक बार इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। फॉर, सबसे पहले आपको एक चाहिए एक वेरिएबल जो कि काउंटर का काम करता है। तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, लेट्स से ये स्टार्ट होगा 0 से। उसके बाद ये एक पॉइंट पे स्टॉप होता है, हम बोलते हैं कि i लेस देन इक्वल टू 5, कि ये 5 पे जाके रुक जाएगा। और अब हमें बताना है कि हमारा जो i है वो इंक्रीमेंट कैसे होगा, यानी क्या वो 5 तक जाएगा कैसे, लाइक एक एक स्टेप लेके जाएगा 1 2 3 4 5, या फिर वो दो दो स्टेप लेके जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं i प्लस प्लस। तो उसके बाद हमें इसके जो ये करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर बताना है कि एक्चुअल में होगा क्या इस लूप के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको नहीं पता कंसोल डॉट लॉग हम यूज करते हैं अगर आपको कुछ भी कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 0 से लेके 5 तक की काउंटिंग। तो ये तो एक बेसिक सा यूज है फॉर लूप का, लेकिन क्योंकि अब हम हैं p5js के इन्वायरमेंट में और यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर और अमेजिंग आर्ट क्रिएट कर सकते हो कोड के थ्रू, तो हम वही करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे फॉर लूप की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ बैकग्राउंड के पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जैसे आपने एक नंबर को रिपीट किया है वैसे आप एक शेप को भी रिपीट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, और जो मेरा वेरिएबल है, जो मेरा काउंटर है वो होगा i इक्वल टू, लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं 20 से। तो ये जो मेरा है यहाँ पे कहीं 20 होगा। तो मैं पहले एक यहाँ पे सर्कल्स की एक रो क्रिएट करता हूँ, i इक्वल टू 20। ओके, अब मुझे रुकना कहाँ पे जाके है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ विड्थ। विड्थ जो है हमारा एक इनबिल्ट वेरिएबल है जो हमारी जो कैनवस है उसकी विड्थ को स्टोर करता है। विड्थ -20 पे, तो मैं लास्ट में जाके रुक जाऊंगा। और मेरा i जो है वो चेंज कैसे होगा, i इक्वल टू i प्लस 20। जो मेरा i है वो 20 करके चेंज होगा। तो जब मैं इसको करली ब्रैकेट्स में इसके मैं लिखता हूं इलिप्स। तो अब यहां पे देखो सबसे समझने वाली चीज क्या है, अब जो मेरा i है वो चेंज हो रहा है। पहले i की वैल्यू होगी 20, उसके बाद उसमें 20 और ऐड हो जाएंगे, 20 देन 40 देन 60। तो मेरा ऐसे ऐसे जो है वो i चेंज होगा। एक इलिप्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो क्यों ना मैं अपने जो x है उसको मैं i की तरह ही चेंज करूं। तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे मैं लिख देता हूं i, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर रहे हैं इसलिए मैं अपने जो है y को कांस्टेंट रखता हूं। लेट्स से मैं इसको रख देता हूं 30। उसके बाद मुझे बताना है जो मेरी इसका डायमीटर है, लेट्स से मैं इसको रख देता हूं 20। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कुछ जादुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन है सर्कल की, लेकिन अब ये बहुत ही एकदम ऐसे क्लस्टर्ड हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी 20 का है और उनका जो डायमीटर है वो भी 20 का है। तो अगर हम इसका डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे, इसके बाद इसको हम 25 कर दें, तो यहाँ पे जो है हमारा सर्कल जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखेंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है कि आप एक फॉर लूप को यूज कर सकते हो एक रो ऑफ सर्कल्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम फॉर लूप्स को नेस्टेड फॉर लूप की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, फॉर वेर j इक्वल टू, इसको भी हम 20 से स्टार्ट करते हैं। ये जो है मेरे y के लिए है, j लेस देन इक्वल टू हाइट -20। अब ये क्योंकि वर्टिकली है हमारा इसलिए हम हाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देन j इक्वल टू j प्लस 25, सेम चीज रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे भी करली ब्रैकेट्स। अब हम इसी में अब हमें y को भी मैनिपुलेट करना, तो हम यहाँ पे भी 30 की वजह लिख देते हैं j। और अब आपको देखने को मिलेगा एक अमेजिंग सा पैटर्न। तो इस तरह से आप नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज करके एक बहुत ही ऐसे ग्रिड लाइक पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये फिर भी हमारे जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न है उससे मैच नहीं करता। तो वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फिल, क्योंकि अब हमें अपने जो सर्कल्स हैं उनके अंदर कलर को फिल करना है। अब कलर फिल करना बहुत ईजी है, आप फिल फंक्शन के अंदर लिखते हो RGB। तो जो हमारा R है, G है और B है, इनकी वैल्यू वेरी करती है 0 से 255 के बीच में। अगर 255 है तो वो कलर पूरा कंप्लीट है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो कलर बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो हमारे पास एक ऐसा जादुई फंक्शन है, उसको बोलते हैं हम रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमें एक रैंडम वैल्यू देता है एक स्टार्टिंग रेंज और एक एंडिंग रेंज के बीच में। तो क्यों ना मैं इसके अंदर लिखता हूं रैंडम, और रैंडम के अंदर मैं आर्गुमेंट्स क्या दूंगा, 0 से 255 रेड कलर के लिए, और मैं इसको कॉपी करके बाकी चीज़ों के लिए भी लिख देता हूँ, कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी कॉमा कंट्रोल बी। तो अब जो मेरा आर जी और बी है, ये तीनों के तीनों कलर जो हैं वो रैंडमली चेंज होंगे, और आपको देखने को मिलेगा उप्स देयर इज एन एरर। ओके, सो ये एक कॉमा था, यहाँ पे एरर है। तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह का कुछ अमेजिंग सा पैटर्न। तो इसी तरीके से आप p5js के फंक्शन को यूज करके बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रीज को क्रिएट कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे बेटर कोई तरीका है प्रोग्रामिंग को सीखने का। क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वो बहुत ही बोरिंग होती है, आपको बेसिक सी बहुत ही क्रूड टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हालांकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप एक बिगिनर हो तो अगर आपको प्रोग्रामिंग एक्साइट करती है तो आपको वो बहुत एक एक्साइटमेंट फील होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अगर आप इसी तरीके से p5js को सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय।